नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हमारे एक पसंदीदा मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी सरकारी विभागों को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि सरकारी गाड़ियों पे जो लोग चलते हैं या जो सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की गाड़ी पे चलते हैं, अगर वो चौपहिया पर हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखें और अगर वे दुपहिया पर हैं तो हेलमेट लगा कर रखें। मुझको ऐसा याद नहीं पड़ता है कि पिछले 25 साल में ऐसा कोई आदेश छत्तीसगढ़ के किसी मुख्य सचिव ने निकाला होगा, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम इसलिए किया है कि आए दिन सड़कों पे हादसे हो रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि 5-10 लोग अलग अलग जगहों पर छत्तीसगढ़ में अलग अलग किस्म के एक्सीडेंट में मारे न जाएं। ये एक अलग बात है कि इसमें से 100% मौतें सीट बेल्ट और हेलमेट न होने की वजह से नहीं होती हैं, लेकिन मौतों को कम तो किया ही जा सकता है। मेरा ये मानना है कि हर जिंदगी को कीमती मानना चाहिए और सड़क सुरक्षा पूरी तरह से 100% सरकार की जिम्मेदारी है। जो लोग सड़कों के नियम कायदे तोड़ते हैं उन पे कार्रवाई करना न केवल सरकार का हक है बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। वो होता यह है कि एक लापरवाह वाहन चालक की वजह से सड़क पे दूसरे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को सड़क के बीच में रोक दिया है, लाइट पीछे की बंद है, आगे की बंद है, आगे पीछे से आने वाली कोई गाड़ी उसमें घुस जाती है, कई लोग मर जाते हैं। कल ही बस्तर में 4 लोगों की मौत ऐसे एक बस में हुई है जो किसी ट्रक से टकराई है या घुसी है उसमें। मैं खुद राजधानी रायपुर में शहर में गाड़ी चलाता हूं तो देखता हूं बैटरी से चलने वाले कोई ऑटो रिक्शा शाम को हेडलाइट को नहीं चलाते, क्योंकि बैटरी ही उनका ईंधन है। अगर वो बिना हेडलाइट जलाए वो चलाते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे उसमें 2-4 किलोमीटर उनको एक्स्ट्रा चलाने मिल सकता है ऑटो रिक्शा को। ये सिलसिला बहुत बुरी तरह से खतरनाक है। अंधेरे में ऑटो रिक्शा वाले बिना लाइट जलाए सामने से आते हैं, जहां चाहे वहां से मोड़ते हैं। इससे एक्सीडेंट का बहुत खतरा है और एक एक ऑटो रिक्शा अपनी जो उनकी निर्धारित क्षमता है उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना लोगों को लेके चलते हैं। ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर के दोनों तरफ 2 लोग बैठे रहते हैं, पता नहीं उनका हाथ कैसे हिल पाता है, घूम पाता है। इस बात को जोर शोर से बोलते हैं कि मुख्यमंत्री को पूरी सरकार को इंस्ट्रक्शन दे के इसको लागू करवाना चाहिए। अभी कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा पर एक बैठक ली थी। विष्णुदेव साय ने उस बैठक में ये कहा था कि सड़क सुरक्षा के नियम कड़ाई से लागू किए जाएं। उन्होंने अफसरों को कड़ी हिदायत दी थी कि नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए। हेलमेट, सीट बेल्ट, हर चीज के बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन लागू हो नहीं पाया। मुझको ध्यान नहीं पड़ता कि एक शहर कोई ऐसा है जहां पुलिस ने ये लागू किया है कि अगर हेलमेट न लगाया हो तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों पूरे छत्तीसगढ़ में इसको एक साथ लागू नहीं किया जा सकता? मुझको लगता है कि क्यों मुख्यमंत्री के कहने के बाद और आज की ये मुख्य सचिव की चिट्ठी है, इसके बाद में किस जिले के एसपी की इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो नियमों को लागू न करे। मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, मुख्य सचिव चिट्ठी लिख रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए लिख रहे हैं। कोई छूट नहीं दी गई है, किसी को दी भी नहीं जा सकती। मोटर व्हीकल एक्ट में क्यों लागू नहीं किया जाता है? हर दिन 4-6 सिर फूट रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हर दिन लोग मर रहे हैं, एक एक जिंदगी की कीमत रहती है। क्यों इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही है? और दूसरा यह है कि जिस शहर में, जिस प्रदेश में जब लोगों को लापरवाही से छूट दी जाती है तो वो लापरवाही बढ़ते चलती है संक्रामक रोग की तरह। और जिस दिन 10% लोग हेलमेट लगाए दिखने लगेंगे तो अपने आप बाकी के 5-10% लोग हेलमेट लगा लेंगे। जिस दिन किसी एक व्यक्ति पे 500,000 रुपए चालान करके जुर्माना लगाया जाएगा, उस दिन बाकी बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगी। इसको लागू करना इतना मुश्किल भी नहीं है। ये केवल नेता जो रहते हैं, जब जो नेता विपक्ष में रहते हैं वो भड़काते हैं लोगों को कि हेलमेट मत लगाओ, और जो नेता सत्ता में रहते हैं वो सहम जाते हैं कि वोट बिगड़ जाएंगे हमारे। तो सरकार के ऊपर 2 तरह का दबाव पड़ता है। सत्ता पक्ष के स्थानीय नेता कहते हैं
कि भाई ये नियम कायदा अभी लागू करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है ये बिल्कुल नाजायज़ है, इसको लागू करना ही नहीं चाहिए। इस चक्कर में काम नहीं हो पाता है। इस चक्कर में जो लोग नेतागिरी करते हैं वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और जो मरते हैं वो दुपहियों पे चलने वाले मरते हैं। ये नेतागिरी खूनी है। ये नेतागिरी चाहे सत्ता रोकता है वो नेतागिरी है, चाहे विपक्ष विरोध करता है वो नेतागिरी है। ये खूनी है नेतागिरी। मेरे हिसाब से ऐसे नेताओं को लोगों को आड़े हाथों लेना चाहिए, कहना चाहिए आप क्यों नेतागिरी कर रहे हो, आपको नहीं लगाना है हेलमेट आप मत लगाओ, ये बयानबाजी मत करो जन सुरक्षा को लेकर। कल के दिन ये कहने लगेंगे कि लोगों के घरों में आग और पेट्रोल को अगल बगल रखने पे क्यों रोक लगाई जा रही है। कल के दिन ये कहने लगेंगे कि किसी पेट्रोल पंप के बगल में कोई भट्टी जलाने में क्या दिक्कत है। नेताओं का अगर बस चलेगा तो लोगों को किसी भी हद तक भड़का सकते हैं, चाहे वो सत्ता के रहें चाहे विपक्ष के रहें। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। लोगों की जिंदगी से खेलना ये नेताओं का पसंदीदा शगल है, लोगों को भड़काने के लिए या लोगों को खुशामदखोरी करने के लिए। सत्ता लोगों की खुशामद करती है कि देखो हमने हेलमेट लागू नहीं होने दिया, सीट बेल्ट लागू नहीं होने दिया, हमने चालान नहीं होने दिए, जैसे ही चालान शुरू हुए हमने रोक दिया। क्यों ऐसा खिलवाड़ करते हैं लोगों की जिंदगी से। इसी तरह विपक्ष जो है लोगों को तरह तरह से भड़काता है। मुझको ऐसा क्यों ध्यान पड़ रहा है कि कुछ साल पहले इस प्रदेश में जब हेलमेट लागू करने की बात आई थी तो विपक्ष की किसी पार्टी ने, किसी एक नेता ने नारा लगाया था, हेलमेट के दलालों को जूता मारो सालों को। याद है आपको? मुझको भी ठीक से याद नहीं पड़ रहा है कि ये नारा किसने लगाया था, लेकिन किसी ने लगाया था ये नारा। जो पार्टी कह रही थी हेलमेट लागू करो, तो विपक्ष की पार्टी के नेताओं ने नारा लगाया था, हेलमेट के दलालों को जूता मारो सालों को। तुमको तो जूता मारने का नारा अच्छा लग रहा है, लेकिन गांव, जंगल, देहात, हाईवे, जगह जगह जो बेकसूर लोग मर रहे हैं, तुम्हारे उकसावे और भड़कावे के कारण जो बिना हेलमेट निकलते हैं और मर रहे हैं, उनका क्या है। कारों का एक्सीडेंट होता है, 3-4 लोग एक साथ मर जाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए रहते, उनका क्या है। उनकी जिंदगी खत्म होने के जिम्मेदार कौन है? ये नेता अगर नहीं है तो। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री ने जब बैठक लेकर कहा है कि सड़क सुरक्षा के नियम कड़ाई से लागू किए जाएं, और अब मुख्य सचिव ने लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को भी सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना ही होगा। उन्होंने बढ़ते हुए सड़क हादसों पर फिक्र जाहिर की है। इससे ज़्यादा और क्या होता है। अगर इसके बाद भी इस प्रदेश में ये लागू नहीं होता है तो ये दो ही बातें साबित करेगा कि या तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ कह दिया था, उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं कहा था, या मुख्य सचिव अमिताभ जैन ऐसी चिट्ठी लिखते रहते हैं जिनको उनका ही अमला नहीं सुनता है। ये चिट्ठी कल सामने आई है। मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इसको मानेंगे। अगर ना माने तो मैं एक दूसरी बात आपको कहता हूं। आज तकरीबन हर हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है और उसमें से तकरीबन हर मोबाइल फ़ोन में एक कैमरा काम करता है। जहां कहीं आपको ट्रैफिक के नियम तोड़ते हुए कोई दिखे, ऑटो रिक्शा ओवरलोड दिखे, मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए कोई जाते दिखे, दुपहिया चलाते हुए, कारों में लोग बिना सीट बेल्ट के दिखें, तो आप समूह बनाइए। अकेले शायद करना आसान नहीं होगा। 4-6 लोग इकट्ठा होकर खड़े रहिए किसी भी चौराहे पर, और जहां आपको नियम टूटता दिखे तो आप उसकी फ़ोटो खींचिए। दोनों, तीनों, चारों लोग चारों तरफ से फ़ोटो खींचिए। कोई भी एक गाड़ी वाले 4 लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं रखेंगे। और उस फोटो को छत्तीसगढ़ पुलिस ने शायद कोई एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, उस पर भेज दीजिए उस फोटो को। हो सकता है आपको चालान की रकम का कुछ पैसा इनाम में भी मिल जाए। ना भी मिले तो आप अपनी सामाजिक जागरूकता पूरी करते हैं, ऐसा मानिए। तो मैं भी उकसा रहा हूँ लोगों को, मैं कानून को पालन करने के लिए, करवाने के लिए उकसा रहा हूँ। आप 4-6 दोस्त मिलके रोज अलग अलग समय पे अलग अलग चौराहों पे खड़े होइए। जहाँ लाल बत्ती रहती है वहाँ पर देखिए, जो लोग लाल बत्ती वाली लाइन को क्रॉस कर रहे हैं उनकी फ़ोटो लीजिए, चेहरा दिख जाए, नंबर प्लेट दिख जाए, गाड़ी दिख जाए।
जो बिना सीट बेल्ट दिखते हैं उनकी भी नंबर प्लेट दिख जाए, ड्राइवर और बगल के लोग बिना सीट बेल्ट लगाए वो दिख जाएं, दोपहिए पे लोग बिना हेलमेट के दिखें उनकी फ़ोटो खींचिए, 4, 6, 8 फोटो खींचिए अगल बगल चारों तरफ से। जब इतने लोग एक साथ वहाँ काम करेंगे, और मैं जो कह रहा हूँ पूरा कानूनी काम कह रहा हूँ, मैं इसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। पुलिस ने भी कहा है कि लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की फ़ोटो वीडियो लेकर भेजें। आप लेकर भेजिए इसको, आप एक सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अपने 4 दोस्तों के साथ चौराहों पर 1-2 घंटे का समय रोज लगाइए, पूरा शहर आप सुधार सकते हैं, ये मैं कह सकता हूं आपको। अगर 2, 4, 6 लोग एक साथ इकट्ठे होकर जाएं, तस्वीरें खींचें, उसको भेजें, मैं बताता हूं आपको, जिस व्यक्ति की तस्वीर खींच जाएगी वो नियम को तोड़ना तो छोड़ ही देंगे, चालान उनके पास पहुंचे कि ना पहुंचे। उनको लगेगा और किस चौराहे पे पता नहीं भूतों की ये चौकड़ी आ जाएगी फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मेरा गला सूखते रहता है, मैं कुछ लंबा बोलता हूँ लगातार, आधा पौन घंटा बोलने के बाद भी जब आखिरी में मेरी बारी आती है कोई एक अपील करने की, तो आपने देखा होगा कि मैं आधे से ज़्यादा बार ट्रैफिक को लेकर अपील करता हूँ कि दोपहिए पर हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, कारों में हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए, हेलमेट पहने हैं तो उसका बेल्ट नीचे बांध कर रखिए, अपनी ज़िंदगी की खुद परवाह कीजिए। मैं कितनी बार बोलता हूँ, आप देखते हैं, तकरीबन हर एक दिन के आड़ से इस अपील को मैं करता हूँ। आज अलग से अपील करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कहने के बाद अगर इस राज्य की पुलिस इसको लागू नहीं करेगी तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के बोलने की जरूरत पड़ेगी छत्तीसगढ़ पुलिस को चिट्ठी लिखकर या टेलीफोन करके? छत्तीसगढ़ के डीजीपी को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करके कहें कि तुम्हारे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जो बोल रहे हैं उसको मान लो भाई? क्या किया जाए? मैं कह रहा हूं आप सड़कों पे निकलिए, सड़कों पे नियम तोड़ने वालों का विरोध कीजिए, उनको रिकॉर्ड कीजिए, सरकार के ऊपर एक दबाव पड़ेगा, हमारे आपके बच्चों की जिंदगी बचेगी। फिर मिलेंगे।